निकल जाता है। ईमान बहुत कीमती, बहुत ताकतवर और बहुत नाजुक भी है। ताकतवर चीज नाजुक भी होती है। ईमान बहुत ताकतवर है, इतना ताकतवर कि ये ईमान तन्हाई में, यहां कश्मीर का नौजवान लड़का है, अल्लाह अकबर, मुबारक ऐसे जवानों को, उसने कहा जी मैं 6 महीने तक मैं और नौजवान लड़की कॉल सेंटर में रहे, रात को कोई नहीं होता था, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने आप को बचाया और उस लड़की ने भी बचाया। मैंने कहा बहुत मुबारक ऐसे जवानों को, 6 महीने कॉल सेंटर में रातें गुजारी, कोई देखने वाला वहां नहीं है, एक नौजवान खूबसूरत लड़का फैशनों के साथ लड़की और लड़के अपने आप को बचाया। ऐसे भी है। बहरहाल बाज़ तो बड़े काबिल फख्र होते आती है, वो ईमान है। तो ईमान बहुत ताकतवर है जो हराम से बचा लेता है, और बहुत नाजुक भी है जो मामूली चीज है। दूध का कतरा, कतरा नहीं गिलास, वो भी लिक्विड, पानी वो भी लिक्विड, शराब वो भी लिक्विड, और एसिड वो भी लिक्विड, एक कतरा जलाकर तबाह कर देगा, हालांकि वो भी लिक्विड ही है। तो लिक्विड लिक्विड होने, इसी तरह से कुछ जुमले ऐसे होते हैं जो ईमान को खत्म करके रख देते हैं। मसलन कोई शख्स ये कहेगा 1400 साल पहले तो नबी गुजरे हैं, उस जमाने के हालात के मुताबिक उन्होंने डिसाइड किया ये चीज हराम है, अगर आज होते वो फौरन कहते ये चीज हराम है। मैं एक दफा कोचिंग सेंटर में गया, वहां नौजवान एक लड़का मुझे मिला, कहने लगे साहब ये जो है ना खूबसूरत चीज को देखकर तो मजा आता है, इसलिए आप लोग क्यों मना करते हैं हम लड़कियों को न देखें। मैंने कहा इस्लाम ने मना किया। कहने लगा वो चूंकि बैकवर्ड जमाना था, उस जमाने में मना किया था, आज भी चलेगा। अब जाहिर उसके बाद इसका ईमान बचा नहीं। कभी ऐसा होगा कि हदीस सुनेंगे और हदीस में कोई क्रॉस पर्सन पैदा हो जाएगा और वो समझ में नहीं आएगा। हदीस आएगी, उसमें सवाल पैदा हो जाएगा, सवाल का जवाब मालूम नहीं होगा, उस वक्त इंसान के जहन में आता है खबर क्या बोलूं, खबर इशाती सही कि ना। मैं इसकी मिसाल बताता हूं। हदीस में है अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम ने इरशाद फरमाया जब गर्मियां हों जोहर की नमाज देर करके पढ़ो, इसलिए कि गर्मी जहन्नम के सांस की वजह से है। एक तर्जुमा ये है हदीस। एक लड़के ने मुझे कहा, कहने लगा जी हमने एस्ट्रोनॉमी भी पढ़ी है, हमने जोग्राफिया भी पढ़ा है, मैं साइंस का स्टूडेंट हूं। मैंने कहा क्या हुक्म है? क्या लगा ये बताइए नबी साहब से गलती हुई है या बुखारी साहब से? मैंने कहा क्या कह रहे हो? कौन बुखारी शरीफ में हदीस है, तो बुखारी साहब से गलती हुई है नकल करने में या नबी? मैंने कहा क्या गलती? कहते वो ये कहते हैं जहन्नम के सांस की वजह से। कहीं जहन्नम के सांस नहीं है, हमने जोग्राफिया पढ़ा है, इस तरह से होता है, सूरज इतना नजदीक आता है, गर्मी आती है, दूर चला जाता है, सर्दी आती है, सर्दियों में जमीन का फासला और सूरज का फासला बढ़ जाता है तो सर्दियां फैल जाती हैं, जमीन और सूरज का जिस हिस्से का फासला करीब आ जाता है गर्मी आ जाती है। तो मैंने कहा भाई देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, ये तो बात की चीज, फिर तो तुम्हारा ईमान ही खत्म हो गया। ये कमेंट से ही से पास करने नबी साहब से गलती हो गई। इसके मुकाबले में यूं कहना चाहिए कि जी हमने सुना ये हदीस इस तरह है, ये हदीस, हम कहेंगे जी हदीस है। जी हमने जोग्राफिया पढ़ा वहां तो इस तरह से समझ में आता है, तो बज़ाहिर तो जोग्राफिया और ये बात टकरा गई आपस में, तब क्या होगा? तो जवाब देने वाला जवाब देगा, तुम्हारे जहन में आज सवाल पैदा हुआ। अब मुसलमान 1400 साल से सवाल को फेस करके इसका जवाब दे चुके हैं। मैंने कहा जो वो हदीस वहां अंग्रेजी में है या उर्दू में? कहने का वो तो अरबी में है। मैंने कहा उससे ट्रांसलेशन हुआ होगा क्या? हाँ। मैंने कहा ट्रांसलेशन तुमने किया है किसी और ने? कहता वो तो कहता नहीं किसने ट्रांसलेट। मैंने कहा मैं करता हूं ट्रांसलेशन, उसके बाद तुम सवाल बताओ। कहने लगा जी करो। मैंने कहा हदीस में है अल्लाह के नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब गर्मियां ज्यादा सख्त हो जाएं जोहर की नमाज थोड़ी देर करके पढ़ा करो, इसलिए कि गर्मियों की शिद्दत ऐसी होती है जैसे जहन्नम की वजह से आग आ रही है। क्या एतराज है? कहने लगा जी इस पर तो एतराज है भी, तो तुम्हारा तर्जुमा तुमने गलत पढ़ा है उसकी वजह से तुम कह। जब कभी हदीस सामने आए और सवाल पैदा हो जाए, सवाल पैदा होने के बाद फिर मसला फर्ज कीजिए सब कहते हैं स्वाइन फ्लू दूसरे को लग जाता है, सब कहते हैं एड्स की बीमारी दूसरे को लग जाती है, और इधर से हदीस में साफ है अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम ने फरमाया बीमारी दूसरे को नहीं लगती। ठीक, हदीस हमने सुनी। अब हो सकता है जहन में सवाल आए, अल्लाह के नबी ने उस जमाने में बयान फरमाई जब साइंस नहीं थी, उन्हें खुद साइंस नहीं पढ़ी थी, आज तो हम खुद देख रहे हैं बीमारी लगती है और सारा मेडिकल कह रहा है, तजर्बा भी बता रहे हैं। हदीस उस वक्त नबी के बारे में बुरा ख्याल जहन में आए, वो उम्मी थे, उनको क्या पता साइंस कहां पढ़ी थी, उन्होंने गलत बात कही है या चलने इस तरह के ख्यालात अगर आ गए तो ईमान खत्म हो गया। वहां आंख बांध कर कहना है कुछ न कुछ वजह है, जो इन दोनों में टकराव लग रहा है कुछ न कुछ वजह है। ठीक, एक दफा एक साहब ने मुझे कहा, मैंने कहा आपने ये हदीस सुनी है? मैं दूसरी हदीस सुनाता हूं आपको। क्या लगा क्या? मैंने कहा हुजूर ने फरमाया जिस इंसान को कोढ़ की बीमारी लग जाए उससे इस तरह से दूर भागना जिस तरह से शेर से भागते हैं। मतलब यह हुआ जिस इंसान को ऐसी बीमारी लग गई हो जो बीमारी दूसरे को लग सकती है, अल्लाह के नबी फरमा रहे उससे बचो। तो वो एक हदीस है, इधर से दूसरी हदीस है। अब क्या करेंगे आप? अब क्या करेंगे?
میں نے کہا تمہارا سوائن فلو لگے گا یا نہیں، فی الحال حدیثیں آپس میں ٹکرا گئی. ایک حدیث میں حضور بچنے کا فرما رہے ہیں، ایک حدیث میں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں بیماری لگتی ہی نہیں. اب کیا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خود ہی کمنٹس پاس نہیں کرنے ہیں، بلکہ سوچنا ہے اور سمجھنا ہے، جاننے والوں سے پوچھنا ہے جی یہ دو حدیثیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں، مطلب اس کا کیا ہے. مثلا اسی کے دیکھ لیجیے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب فرمایا بیماری دوسرے کو نہیں لگتی تو صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم دیکھتے ہیں اونٹ کو خارش ہو گئی، وہ دوسرے اونٹ کے ساتھ جو ہی پہنچتا ہے دوسرے اونٹ کو بھی خارش ہوتی ہے، وہ تیسرے اونٹ کے ساتھ چلا جاتا ہے اس کو بھی خارش ہوتی ہے. حضور نے فرمایا اچھا پہلے والے اونٹ کو خارش کہاں سے لگی؟ اس نے کہا جی اللہ نے. فرمایا دوسروں کو بھی اللہ ہی لگاتے ہیں. اصل میں حضور یہ سمجھانا چاہتے ہیں تم یہ مت کہنا بیماری لازماً دوسرے کو لگے گی، یہ کہنا اللہ کا فیصلہ ہوگا تو لگ جائے گی، نہیں ہوگا تو نہیں لگے گی. اصل میں ایمان بچانا ہے حضور، یہ ہے وہ غرض. اچھا